जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। तो सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। आज के यूपी पुलिस का जो आपके 31 अगस्त को हुआ है। पहला देखिएगा, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन आपको बताना है। तो इसमें अगर आप वचन बदलेंगे ना तो राइट उत्तर हो जाएगा गुरुजन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? तो नाग का अनेकार्थी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाथी। अगला देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आते हैं तो बहुत इजी तत्सम कहलाता है। अगला देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीन का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सर्प, मेघ और हरिण शब्द के अनेकार्थी क्या हैं? तो इनको आप लोग सारंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है तो विशेषण हो जाएगा हजारों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, प्रत्युत्पत्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसमें अगर आप उपसर्ग देखेंगे तो प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सप्त ऋषि में आपको समास बताना है तो सप्त ऋषि में आपको द्विगु समास मिल जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट आपका सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए लिखा है ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाले को बहुत कम मिल रहा है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। तो बताइए जरा, निराला की साहित्य साधना, ये आप देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। ये रामविलास शर्मा जी की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? क्या बोल रहा है? अघ शब्द का समभिन्नार्थक। तो अघ का क्या होता है? पाप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखा गया हो क्रिया को किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो में अगर आप देखेंगे तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द बताना है तो हार। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? खटिया सेना। तो खटिया सेना का मतलब आप खटिए पर लेट रहे हैं, चारपाई पर लेट रहे हैं, बीमार हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीमार होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो सकर्मक क्रिया अगर आप देखेंगे तो राइट उत्तर देखिए, सकर्मक क्रिया जब आप इसमें बताएंगे ना तो देखिए, कैलाश छत से गिर गया तो ये तो होगा नहीं। सतीश ने केले खरीदे, यही हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। क्या खरीदे? केले खरीदे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो राइट उत्तर हो जाएगा शास्त्र प्रवीण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो हस्ती का हो जाएगा हाथी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो कई बार इसको आप लोग पढ़े हैं। चरण कमल बंदो हरिदाई रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, है ना? तो यही हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में आता है? तो इसको अगर आप देखेंगे
तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का वर्णन, तो अनुमान, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। इसका उत्तर आप लोग जरा मुझे कमेंट करिएगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पे मामला फंस गया। कोई उत्तर देगा 11 और कोई उत्तर देगा 13। अब दोनों सही है, जो भी आप लगा लीजिए। इस प्रश्न पर बवाल मचेगा यूट्यूब पे। आइए आगे। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो इसमें विस्मयादि बोधक हो जाएगा। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आदि आदि को अगर आप देखेंगे ना, तो आदि का मतलब होता है आरंभ, आरंभ करना, और एक आदि का हो जाएगा अभ्यस्त। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी को अगर आप देखेंगे तो साक्षी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, पेड़ से कई आम गिरे। तो पेड़ से कई आम गिरे, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी। पूस की रात, देखिए कितना इजी प्रश्न। तो ये प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्धनहार, तो उत्धनहार क्या हो जाएगा? उद्धार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको आप लोग क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या निर्मम हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा गद्यांश को भी यहीं देख लेते हैं। गद्यांश आप लोग एग्जाम में पढ़े होंगे, हम उत्तर बता दे रहे हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। तो राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, जिस समय उन्होंने मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास 5 सवार और 25 पैदल थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भूषण का प्रिय काव्य रस, तो भूषण का प्रिय काव्य रस अगर आप देखेंगे तो ये भी यहीं दिया हुआ है, भूषण का वीर काव्य रस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, तो ये शिवाजी के थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो यहाँ आपको साफ दिया हुआ है कि क्या 2 काव्य ग्रंथ है, शिवा भावनी और शिवराज भूषण। तो शिवा भावनी और शिवराज भूषण हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो भूषण का काव्य नायक चयन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।